ईश्वरम इंदरम सुफलम सुथलम स्वीकारम मंगलम मंगलम मंगलम। पवित्र सभाए उपस्थित मंगलम मंगलम मंगलम। कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम मंगलम मंगलम। आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णस् पूर्णमदाय पूर्णमाशिच्छति। ओम शांति शांति। आपके माहौल को देख करके ऐसा मंत्र मेरे को याद आ गया कि बिल्कुल शांति के साथ बैठे हैं। बहरहाल आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए आपसे गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर आप मोहब्बत से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बात समझ में आ जाएगी। हमने कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बे कदीर ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। यही आयत पढ़िए ना, सीधा साधा तर्जुमा है। हमें कुरान पढ़ना भी आता है, बुखारी पढ़ना भी आता है, साथ साथ में अथर्ववेद और ऋग्वेद पढ़ना भी आता है, यजुर्वेद भी पढ़ना आता है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी। अल्लाह रब्बे कदीर कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। जरा ऊंचा बोलो, ऐ ईमान वालो, ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, ईमान वालो अल्लाह से। अब ईमानदारी से बताइएगा कि आप अल्लाह से डरते हैं कि नहीं डरते? कितने लोग डरते हैं? जरा हाथ उठाएं। आए उठाए रखिएगा। अल्लाह से डरते हैं ना, उठाए रखिएगा। अब ईमानदारी से बताइएगा, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पांचों वक्त की। अच्छा, पांचों वक्त वाले जरा उठाए रखें। एक बंदा है और ये साहिब आस्ताना के उर्स पे आने से ये पैगाम ले जाओ कि रब्ब कदीर ने तुम पर जो नमाज फर्ज की है और अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से जो बंदा डरेगा, कसम खुदा की वो इरफानुल कादरी का वादा है, चैलेंज है, अल्लाह से डरने वाला कभी नमाजों को नहीं छोड़े। अल्लाह से डरने वाला कभी नमाजों को, ऊंचा बोले यार, ऊंचा बोले, अल्लाह से डरने वाला कभी। अब आपने कहा भी हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन सबने हाथ उठाया। अगर हम माँ बहनों को इजाजत दे दें तो जानते हैं माँ बहन भी कहेंगी हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन जब नमाज के बारे में पूछा जाएगा वो कहेंगे नहीं नहीं हम नमाज तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते तो कभी तो जुमा जाते हैं, कभी तो फजर जाते हैं तो मगरिब गायब है, अगर मगरिब जाते हैं तो जोहर गायब है, जोहर जाते हैं तो असर गायब है, असर जाते हैं तो ईशा गायब है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, साहिब आस्ताना हुजूर सैयदी सरकार हुजूर सैयदना जाफर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से मोहब्बत रखते हो, इनसे अकीदत रखते हो, कि आपने कभी इनकी हिस्ट्री को पढ़ा है, कि आपने कभी इनके बारे में जाना है? अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं वो बताओ, क्या वो अल्लाह से डरने वाले नहीं होते हैं? अल्लाह से डरने वाले होते हैं। वो नमाजों की भी पाबंदी करते हैं, रोजे की भी पाबंदी करते हैं, ज़कात की भी पाबंदी करते हैं, खैरात की भी पाबंदी करते हैं, हर नेक अमल की पाबंदी करते हैं। ऐ साहिब आस्ताना से अकीदत रखने वालों, काश अगर तुम इनके नक्शे कदम को अपना लो, अल्लाह वालों के नक्शे कदम को अपना लो, तब कसम खुदा की मेरा ईमान कहता है अगर तुमने अल्लाह वालों के जिंदगी को अपना लिया, नक्शे कदम को अपना लिया, कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी। क्या कहने वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत वाह। लेकिन आज अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से अभी नहीं मेरे भाई, मैं मुझे अपने रंग में आने दो, क्योंकि हमें इतनी रामायण, इतनी गीता, इतनी दोहे याद है कि पूरी रात नहीं है, कम से कम हफ्तों भर की रात में पढ़ता रहूंगा, हमारे लिए ना काफी है। क्योंकि रब ने कुरान में फरमाया अल्लाह से डर, और जो बंदा अल्लाह से डरेगा नमाजें पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? बोले यार, बोलो, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा?
अभी आप सब ने कहा था कि हम अल्लाह से डरते हैं, कमेटी वाले भी कहते अल्लाह से डरते हैं, बूढ़ा भी कहता हम अल्लाह से डरते, जवान भी कहता हम अल्लाह से डरते, माँ बहन भी कहती हम अल्लाह से डरते। और याद करिएगा, अगर तुम अल्लाह से डरते तो मेरा ईमान ये कहता कि तुम नमाज भी पढ़ते, रोजा भी रखते, ज़कात भी देते, खैरात भी करते, हज भी करते, हर वो नेक अमल करते जो मुस्तफा ने बताया। क्या कहने बा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह से डरो, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। जब इन अल्लाह वालों के साथ से तुम वाबस्ता होगे, इनके दामन से जुड़ जाओगे, जब इनकी जिंदगी पढ़ोगे, अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ोगे, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे मखदूम सिमला हो, चाहे मखदूम माहिम हो, चाहे मखदूम कचौचा हो, चाहे मखदूम बिहार हो, चाहे मखदूम भागलपुर हो, चाहे मखदूम कायनात हो, कोई भी हो, अगर वो अल्लाह वाला होगा, कसम खुदा की वो नमाज भी पढ़ने वाला होगा और रब से डरने वाला। क्या कहने बा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। लेकिन आज ये बखरिया गांव में एक मर्द मुजाहिद मिला जिसने कहा कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, बड़े अफसोस का मकाम है, बड़े अफसोस का मकाम है यार। तुम पर नमाजें फर्ज की हैं, अगर तुम सिर्फ इसी को पहचान लो तुम भी एक अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। जब पहचाना हजरत जाफर शाह रहमतुल्लाह अलैह तो उन्होंने दिन को दिन न समझा, रात को रात न समझा, रात को रात न समझा, सुबह को सुबह न समझा, दोपहर को दोपहर न समझा, शाम को शाम न समझा। जब आया वक्त नमाज का तो मुसल्ला उठा लिया। बोले यार, बोलो बोलो, मुसल्ला उठा लिया। जितने भी अल्लाह वाले उनकी जिंदगी पढ़ो, अल्लाह इन्हें ऐसे ही महबूब नहीं बनाया। पहले इन्होंने रब को राजी किया है, पहले इन्होंने, बोले यार बोलो, इन्होंने जब ये रब को राजी कर लिया तो रब ने फरमाया है जाफर अब जबान तेरी है, बोलना मेरा होगा। क्या कहने बा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आँख तेरी है, देखना हो मेरा होगा, पैर तेरे हैं, चलना मेरा होगा, हाथ तेरे हैं, पकड़ना मेरा होगा। अब मुझे कह लेने दो, अगर जाफर शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली है, अल्लाह के मुहिब है, अल्लाह के प्यारे हैं, आप भी तो इनसे मोहब्बत करते हैं, अगर सही मानों में इनसे मोहब्बत कर लो। यही जाफर तुम्हें अजमेर पहुंचाएंगे, अजमेर वाला तुम्हें बगदाद पहुंचाएगा, बगदाद वाला तुम्हें करबला पहुंचाएगा और करबला वाले तुम्हें नाना तक। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो, और जो बंदा अल्लाह से डरता है वो गुनाहों से, ऊंचा बोलो गुनाहों से। बोलो यार, बोल दो, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो, मैं भी थोड़ी देर के बोल देता हूं। गुनाहों से नहीं बोलियो, बोले यार, अल्लाह से डरने वाला होता गुनाहों से दूर हो जाता है, पाक हो जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप कहेंगे मौलाना साहब अगर यही सब सुनना होता तो हमारे लिए अहमद रजा, इमाम अहमद, मौलाना अहमद रजा ही काफ़ी थे, या इमाम साहब काफ़ी थे, या अल्लामा साहब काफ़ी थे। ये चतुर्वेदी को बुलाने का मकसद क्या निकला, आओ हम तुम्हें बताते हैं। ज़रा दूर जाने की बात नहीं है। अभी हजरत ने कहा था, स्टेटस पे लगाया, बड़ा चला। अब मैंने कहा महाराज जी, हमने कहा पंडित जी, हमने कहा महाराज जी, अब जरा आप बता दीजिए। तो महाराज जी ने कहा क्या पूछना चाहते हो, तो महाराज जी ने कहा क्या पूछना चाहते हो। उन्होंने कहा जाओ किसी आलिम के पास चले जाओ, किसी हाफिज के पास चले जाओ, किसी कारी के पास चले जाओ, किसी आलिम के पास चले जाओ, किसी मुफ्ती के पास चले जाओ। हमने कहा महाराज जी अगर हमें बुखारी का मसला पूछना होता तो हम आलिम के पास चले जाते, तिरमिजी का मसला पूछना होता आलिम के पास चले जाते, बुखारी का मसला पूछना होता किसी मुफ्ती के पास चले जाते, कुरान का मसला पूछना होता किसी आलिम का दामन पकड़ लेते। ए महाराज जी, दुनिया मुझे चतुर्वेदी कहती है, अब बताओ हम आपसे पूछना चाहते हैं। यही सावन का महीना चल रहा था, सावन के महीने में लोग कांवड़ लेके जा रहे थे। हमने कहा था महाराज जी ये लोग कौन हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज जी ने कहा था मौलाना
पूरे मूर्ख हो, दुनिया इसे कांवड़िए कहते हैं। हमने कहा इनके कंधे पे क्या है? बोले कांवड़ है। हमने कहा कहाँ जा रहे? बोले गंगा जा रहे। हमने कहा क्या करेंगे? बोले स्नान करेंगे। हमने कहा होगा क्या? महाराज जी बोले मौलाना स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे। जैसे इतना कहा हमने कहा महाराज जी तुम गलत कह रहे हैं, महाराज जी तुम गलत कह रहे हैं। जैसे इतना कहना था कहा मौलाना पंडित हम है कि तुम हो, पंडित हम है कि तुम हो, हम कैसे गलत कह रहे हैं? हमने कहा अगर कहो तो कह दे कि तुम्हारे महाराज जी कहते हैं, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। तो महाराज जी बोले क्या कहते हैं? अब अगर आप भी बोल दो तो हम भी बोल के दिखा देते हैं। हमने कहा महाराज जी तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी सोनी बात कही है। क्या कहा जानते हो? अंदाज दूसरा था लेकिन मैं बदल के कर रहा हूं कि वो तो गंगा गया और काशी गया। क्या कहने वाह। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर, क्या कहने वाह वाह। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। क्या कहने वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। है कोई फायदा? है मेरे मिल्लत के नौजवानों, आका फरमाते हैं जैसा तुम्हारा जाहिर हो वैसे तुम्हारा बातिन होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर जाहिर में अच्छा हो तो बातिन भी अच्छा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा बातिल अच्छा हो जाए, काम बन जाए। क्या कहने वाह। सुभान अब जब अल्लाह। यही बात कहें तो हमने कहा महाराज जी कुछ और बोलो। तो महाराज जी बोले हम क्या बोले? हम अब नहीं बोलेंगे। हमने कहा ना बोलो। हमने कहा कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो। अब अगर बखरिया वाले एक बार नबी का नाम लेके बोले तो हम भी बोल देते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी तुम बोलो। तो जानते हो कबीर जी बोले थे, बड़ी सोनी बात कही थी। क्या कहा था जानते हो? कि मली मली धोवे शरीर को। क्या कहने वाह। आपने मंदिरों से सुना होगा, आजकल का नौजवान भी मन मन के धोता है, कभी तो पियर से लगा के धोता है, कभी तो लाइफ लगा के धोता है। और अम्मा बहनों को तो कुछ पहना करो, वो जब मौका पाए तब धोती। क्या कहने वाह। और अगर वो प्रोजेक्ट लगा देती तो हफ्ता भर नहीं धोती। है कि नहीं है? बोले यार है कि नहीं है? जी। लेकिन धो, जाहिर में धोने से बेहतर है अपने दिल के गर्दों गुबार को साफ कर दो। जब तुम्हारे दिल का गर्दों गुबार साफ हो जाएगा, कसम खुदा की, फिर इबादत में भी मजा आएगा और सजदे में भी बड़ा लुत्फ आएगा। क्या कहने वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। मैंने कहा महाराज जी बोलो। तो पंडित जी बोले जबान को खोले, बड़े अछूते अंदाज में बोले। क्या बोले? कि मली मली धोवे शरीर को। क्या कहने वाह। धोवे न मन का मैं, लोग न जाने कौन कौन से साबुन लगा के धोते हैं, नहाते हैं। मैंने कहा सरकार सरकार जाफर शाह रहमतुल्लाह अलैह आप भी तो धोए होंगे। वो बोले मैंने धोया तो है, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से धोया। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आजकल का नौजवान पियर से धोयो, लाइफ से धोयो, ऐसा धोए कुछ नहीं होने वाला। असल में धोना है तो इसे धो, तेरा काम बन जाएगा। क्या कहने वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसे कोई धोता नहीं है, बताओ कोई धोता है? कितने लोग धोए?
इसका एक साबुन है। अच्छा, हमने सोचा कि कहें बस करो, लेकिन हमने अंदर देखा तो उसे आशीर्वाद के साथ में कुछ और निकला। सुनिए, बड़ी सोनी बात है। अगर कहो तो मैं खत्म कर देना, सलाम पढ़ देना। नहीं बोल देना, बोल दे। अच्छा, ऊंचा बोल दो, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। अभी यार क्या, अभी तो हम आए हैं रंग में, भी देखना क्या क्या आपको बताते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या धो, इससे बेहतर है इसे साफ कर दो। अगर ये साफ होगा, जब तुम नमाज पढ़ोगे नमाज कबूल होगी, रोजा रखोगे रोजे कबूल होंगे, सच बोलोगे तो सच कबूल होगा, ज़कात दोगे ज़कात अमाले खैर करोगे, अमाले खैर, माँ बाप की खिदमत करोगे। अब ये तुम्हारा गंदा है, ये सोच रहे कि नमाज पढ़ ले, लेकिन सब तो चोरी में लगा हुआ है। दिल तो खेत में लगा हुआ, दिल तो बकरियों में लगा, दिल तो चोरी में लगा, दिल तो डकैती में लगा, और हमारी अम्मा बहनों का दिल तो चुगलखोरी में। बोलो है कि नहीं है? अब पूरा रातों दिन चुगलखोरी में, अब वो चाहे नमाज पढ़े, चाहे सजदा करे, चाहे रुकू करे, चाहे ज़कात दे, चाहे खैरात करे, मकबूल नहीं है, क्योंकि दिल कहां लगा। बोलो 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 बोलो। अच्छा, हमारे यहाँ की माँ बहनें अगर 4 लोग बैठ जाती हैं तो कोई सूर्य रहमान पढ़ता, कोई सूर्य यासीन पढ़ता, कोई सूर्य मुजम्मिल पढ़ता, कोई सूर्य बकर पढ़ता। अब ये पता नहीं, 4 औरतें अगर बैठ जाए तो यहाँ पर क्या करते हैं? चच्चा मुस्कुरा दिए, दाल में कुछ काला है। अब अगर कहो तो हम कह दें, बोलो बोलो, कहो कह दें यार साहिब आस्ताना की मोहब्बत में आयो, कुछ पैगाम लेके आओ, पैगाम लेके जाओ। सुनिएगा मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हारे अंदर वो आदत है, आदत को खत्म कर लो। अगर तुम उस आदत में मुब्तला रही, तुम जन्नत तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकती। बड़ी सोनी बात की एक शायर ने बड़ी अछूते अंदाज में कहा। क्या कहा? कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। गीबत की गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल। बोला सच्ची है बात की नहीं है? हाँ बोलो यार। अच्छा, बहुत लोग इस वजह से नहीं बोल रहे हैं यार, यहाँ बोलेंगे तो पता नहीं आगे घर जाके दाल भात मिल ही जाए। कि चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों? किसी ने में गिलट दीन की अजमत नहीं रही। फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। क्या कहने वाला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगर कहो तो एक शेर पढ़ देता हूँ जी, इरशाद आस्ताना की मोहब्बत दिल में बसाओ। एक दीवाना कहता है कि अब जरा रुख से पर्दा, क्या कहने, वाह बहुत खूब, हटा दीजिए अपना नूरानी चेहरा दिखा दीजिए। क्या? अरे है मुरीदों के दिल की यही आरज़ू, है मुरीदों के दिल की यही आरज़ू, है कमेटी के दिल की यही आरज़ू। शाह जाफर मियां अब चले। क्या कहने बा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, वाह। याद कर लो, अल्लाह से डरो, और जब अल्लाह से डर जाता वो अल्लाह का महबूब। बोलो बोलो यार, बोलो अल्लाह का महबूब। अगर गीबत करोगे दिल साफ नहीं होगा, चुगलखोरी करोगे दिल साफ नहीं होगा, फिर नमाजें पढ़ोगे, चाहे फजर पढ़ो, चाहे जोहर पढ़ो, चाहे असर पढ़ो, चाहे मगरिब पढ़ो, चाहे ईशा पढ़ो, कोई भी नमाज पढ़ लो, अगर दिल में गंदगी है, साथ में माँ बाप की खिदमत नहीं है, माँ बाप से अदावत है, माँ बाप से झगड़ा है, माँ बाप से नाराजगी है, माँ बाप तुम्हारे नाराज है, कुछ भी कर लो काम बनने वाला नहीं।
हमने कहा था महाराज जी जरा बोल दो, महाराज जी बोलो। बखरिया वाले, कुर्बो जवाल वाले, कुर्बो जवार वाले जाफर शाह रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने सुन ले। तो पंडित जी बोले थे, जबान को खोले थे। हमने कहा कुछ तो बोलो। हजरत जाफर शाह की जिंदगी को जब पढ़ो, चाहे ख्वाजा की जिंदगी को पढ़ो, चाहे वली की जिंदगी को पढ़ो, जितने भी अल्लाह वाले हैं सब अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप के फरमा बरदार बंदे गुजरे हैं। अब मैंने कहा था पंडित जी जरा तुम बोलो। पंडित जी बोले, जबान को खोले, बड़े सोरे अंदाज में जवाब दिया। कहो तो कह दे, कह देना। बड़ी सोरी बात कही थी। क्या कहा था? बड़ी अछूती बात कही थी। हमने कहा बोलो, तो बोले अब हम नहीं बोलेंगे, तुम ही बोलो जो तुमने पढ़ा था, आगे वाला बोलो, बात समझ में आएगी। हमने कहा कैसे? वो बोले कि वो तो मंदिर गया पुजारी की, और हमने इसका जवाब दिया था, सुनिएगा, कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने। क्या फायदा, क्या कहने बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदा करने कराने से क्या फायदा। पूरा भरा था, खजाखत कुर्सियां खाली नहीं थी, लेकिन गए जो गए उनका मुकद्दर सोए हुए थे। कसम खुदा की इनके बेदार हैं। हो सकता अल्लाह रब्बे कदीर कोई भी जुमला रात के दरमियानी रात में कोई मकबूल कर ले तो अपन सबका बेड़ा पार हो जाए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से पूछा कमेटी वालों, तुमने ये जलसा कराया है ना, किस लिए कराया? दिखावे के लिए कि मोहब्बत में, कि अकीदत में, कि चाहत में, कि उल्फत में, किस में कराया? तो बोले तुम्हें पता नहीं, हमने अवली की मोहब्बत में जलसे को रचाया है। अब हमने बड़ी सोरी बात कही थी। हमने कहा महाराज जी जरा आप बता दीजिए। महाराज जी बोले अब हम नहीं बोलेंगे, चतुर्वेदी तुम हो, तुम बोलोगे। हमने कहा सुनिएगा, बड़ी सोरी बात कही है। क्या? कि वो तो सत्संग आया गुरुवाणी सुनी। सत्संग समझते हो? नहीं ना, जलसा अपने यहाँ कहते हैं, उनके यहाँ भागवत या कथा। किसी गुरु की गुरुवाणी सुनने को सत्संग कहते हैं। किसी आलिम की तकरीर सुनने को यहाँ पर क्या कहते हैं? बोलो बोलो यार, बोलो ऊंचा बोलो। वो सोरी बात का क्या? कि वो तो सत्संग आया गुरुवाणी सुनी। अरे गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे जन्म मानव का लेकर, जन्म मानव का लेकर दया ही न की, जन्म मानव का लेकर दया ही न की, मुझको मानो कहलाने से क्या कहने बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। वाह। कर दया ही न की। अगर किसी को मानवता देखना है, आओ अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाओ। कैसा भी क्यों ना हो, गुनहगार ही क्यों ना हो, सियाकार ही क्यों ना हो, चाहे कलमा गो हो या ना हो, अल्लाह वालों के दिल में इतना रहम होता है, कोई भी जाए मांगने किसी का दामन खाली नहीं होता। आओ जरा हम आपको बताएं, अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ के सुना देते हैं।